हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2027 का अगर आप लोगों ने फॉर्म बनना है एसएससी जीडी 2027 का, तो उसका सिलेबस और उसके सोर्सेज बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग फ्री में यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो। आपको एक भी पैसा यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में यूट्यूब से पढ़ सकते हो एसएससी जीडी 2027 के लिए। एसएससी जीडी 2027 के लिए अभी से पढ़ना शुरू करोगे तब जाकर आपकी कहीं तैयारी हो पाएगी एग्जाम तक। उसका एग्जाम ऐसे ही होगा आपका अप्रैल मई में, तो अगले साल अप्रैल मई में तभी आपकी तैयारी हो पाएगी जब आप यहाँ से अभी से पढ़ना शुरू करोगे जून जुलाई से, है ना। तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहले मैं सब सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा आपको और बताऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं यूट्यूब पे, कौन कौन सी ऐसी प्लेलिस्ट है जिनको पढ़ के आप लोग आराम से एग्जाम दे सकते हो और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सोर्सेज की बात बाद में करेंगे, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो हो जाता है आपका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये सारे चैप्टर भी है, लेकिन इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ कि जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक तो आप सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेना प्रतिशत और समानुपात, और अनुपात और समानुपात, ये दोनों चैप्टर पढ़ लेना, पांचवा और छठवां। ये दोनों जब तक आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशत पर ही आपका आधा मैथ्स टिका हुआ है, प्रतिशत पे, है ना। आपके जो सिलेबस का आधा मैथ्स है वो परसेंटेज चैप्टर पे टिका हुआ है, और आधा मैथ्स आपका समानुपात चैप्टर पे टिका हुआ है। तो इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से। बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें औसत आ जाता है आपका, है ना, लाभ हानि आ जाता है, बट्टा आ जाता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पाइप और टंके आता है। ये दोनों 12 और 13 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग किसी चैप्टर पे अपनी कमांड कर सकते हो मैथ्स के अंदर, तो वो ये दोनों चैप्टर हैं, समय कार्य और पाइप टंकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे आप कमांड कर सकते हो। उसके बाद क्षेत्र मिति 2D एंड 3D, यानी कि मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएगा। आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 से 6 चैप्टर बता दिए जिनको आप बिल्कुल ऐसा करके जाना कि फिंगर टिप्स, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन इन चैप्टर से आए तो आप उसको गलत ना करो। एक पांचवा छठवां प्रतिशत और रेशियो, और फिर बताया मैंने आपको कौन सा यहाँ पे समय कार्य और पाइप टंकी 12 13, और 18 19 क्षेत्र में थी 2D एंड 3D। तो ये 6 चैप्टर हैं, इन पे आप लोग कमांड कर लेना। बाकी चैप्टर्स भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो कमांड करनी है वो इन चैप्टर्स पे करनी है। अगर आपकी कमांड यहाँ पे परसेंटेज या प्रतिशत चैप्टर पे हो गई तो आपकी कमांड इन सारे चैप्टर्स पे हो जाएगी। 10वें 11वें चैप्टर पे आपकी कमांड आराम से हो जाएगी, 8वें 9वें 10वें 11वें चैप्टर पे आपकी कमांड आराम से हो जाएगी। क्योंकि लाभ हानि के अंदर भी आपका परसेंटेज हो जाता है, बट्टा के अंदर भी परसेंटेज हो जाता है, साधारण ब्याज के अंदर भी परसेंटेज, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी परसेंटेज हो जाता है। तो सबसे पहले जो मेन बेसिक चैप्टर है हमारे मैथ्स का, प्रतिशत और रेशियो है, इन दोनों को तो बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है ना। रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में हमेशा याद रखना कि रीजनिंग में आपको श्रेणी पूछी जाती है, सीरीज जरूर पूछी जाती है, चाहे वो अल्फाबेटिक सीरीज हो या फिर वो नंबर वाली सीरीज हो, पूछी जाती है। कोडिंग डिकोडिंग आता है, श्रेणी आता है, सादृश्यता परीक्षण आता है जिसको एनालॉजी टेस्ट कहते हैं, लुप्त पद ज्ञात करना अर्थात फाइंडिंग द मिसिंग नंबर या मिसिंग कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँच सा एक ऐसा चैप्टर है इसको आप एक बार पढ़ोगे अपनी लाइफ में और वो आपके मतलब फिंगर टिप्स हो जाएंगी, वो चीज़ें आपको आराम से जान लग जाएंगी। छठवां चैप्टर है पाँच डाइस, डाइस को आप एक बार पढ़ोगे तो आराम से कर जाओगे। उसके बाद गणित की संक्रियाएं तो हर किसी को आती हैं, है ना। वेन डायग्राम भी फिर ऐसा ही चैप्टर है कि उसको आप एक दो बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो आराम से होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है आपको घड़ी और कैलेंडर। पिछली बार इस बार ये हुआ था ना 2025 के 2026 के एग्जाम में कि टीचर्स ने ऐसा सबको लग रहा था स्टार्टिंग में कि घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आ चुका था और कई क्वेश्चन आए हैं। कैलेंडर से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो कैलेंडर और घड़ी को स्टार्टिंग में ही पढ़ना और अच्छे तरीके से पढ़ना, है ना। किसी टॉपिक पे आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रीजनिंग के अंदर वो है आपका कैलेंडर एंड क्लॉक। इनको पढ़ लेना स्टार्टिंग में ही और धीरे धीरे इनका रिवीजन भी करते रहना। बाकी ये नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाती है, छिपी हुई आकृति, आकृति वर्गीकरण, आकृतियों की गणना, है ना, आकृति श्रृंखला, ये सब आपका जल दर्पण, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और पेपर काटना, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ये सब आपका जो है ये देखने वाले काम होते हैं। इनमें प्रैक्टिस नहीं होती, इनमें केवल आपने कोई वीडियो लगाया या कोई लेक्चर लगाया वहाँ से देखते देखते आप लोग सीख जाते हैं ना। उसके बाद नीचे चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी का, मैंने एक यहाँ पर सबसे नीचे रखा हुआ है, प्रशासनिक शब्दावली और शब्द अनुवाद। 12वां और 13वां टॉपिक जरूर पढ़ के चले जाना, प्रशासनिक शब्दावली और शब्द अनुवाद। ये इस बार नया जुड़ा है एसएससी के अंदर, बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां और 13वां, प्रशासनिक शब्दावली और शब्द अनुवाद। बाकी आपका तत्सम तद्भव, है ना, वर्तनी विलोम शब्द, ये सब तो आते ही रहते हैं, ये सब आते ही रहते हैं, लेकिन जो आपका शब्द अनुवाद और प्रशासनिक शब्दावली है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप जरूर ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार ये चैप्टर जुड़े हैं। और सामान्य पत्राचार, पत्राचार स्टार्टिंग में कह रहे थे पत्राचार आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा था पत्राचार, और अभी भी आ रहा है पत्राचार। तो पत्राचार, आप पत्राचार की बेसिक नॉलेज वो करके जाना, अच्छे से उसको करके जाना। और दूसरा प्रशासनिक शब्दावली और शब्द अनुवाद। बाकी ये चैप्टर्स हैं आपके, आप जिनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप उनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपका हिंदी का
सिलेबस है ना, हिंदी के सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं अच्छे से। बाकी आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा और ये सब पूछेगा, स्पेलिंग वगैरह जैसा ही मतलब सेम जो त्रुटियाँ वगैरह होती हैं, और जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ हम यहाँ पढ़ते हैं वैसे ही उसमें भी पर्यायवाची और जो भी हम हिंदी में पढ़ते हैं उसका ही ठीक इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप देख लो, है ना, वैसा ही सेम टू सेम वहाँ पे भी आपसे हो जाएगा। वन वर्ड पूछा जाता है वहाँ पे, कोई एक पूरा वो दे देगा आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाता है आपसे, है ना, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, तो ये सब हो जाता है। जीके जीएस की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। जीके जीएस का रोल एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जीके जीएस में स्टैटिक जीके आता है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, साइंस आता है, आपका करंट अफेयर्स आता है, जियोग्राफी आती है और इकोनॉमिक्स आती है। तो ये 7 के 7 टॉपिक पढ़ना, मतलब जीके जीएस ऐसी चीज़ है कि वो एक पूरा सागर है, उसको उसमें कितना डूब जाओगे तुम, है ना। तो इसके लिए एक काम करना है आपने कि अब कभी भी जीके जीएस की अपनी सामग्री पे, अपने मटेरियल पे बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करना है। मतलब अपनी सामग्री पे विश्वास करना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बनेगा और बढ़िया सोर्स से पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं कि आप लोग फ्री में यूट्यूब से तैयारी कैसे कर सकते हो। देखो, हिंदी के लिए प्लेलिस्ट बताने जा रहा हूँ। हिंदी के लिए एसएससी मेकर नाम का एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे हिंदी पढ़ लेना आप लोग आराम से। ये टाइटल सेलेक्ट देख सकते हो आप लोग, एसएससी जीडी 2026 हिंदी चैप्टर वाइज क्लास बाय विकास सर। तो विकास सर से आप लोग यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हो। 43 इसमें वीडियोज़ है, 43 वीडियोज़ की ये पूरी प्लेलिस्ट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, 43 वीडियोज़ इसमें है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी के लिए यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी आपको जो पत्राचार पढ़ना है तो वो आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ये है मतलब कि एक ही 2 दिन के टॉपिक हैं, उनको आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो वो कहीं नहीं जाने वाले। और प्रशासनिक शब्दावली को भी आराम से पढ़ लेना, किसी प्रैक्टिस सेट से देख लेना। लेकिन बाकी जो हिंदी बेसिक हिंदी है, संज्ञा वगैरह, सर्वनाम, है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, सब कुछ इस प्लेलिस्ट से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं हिंदी को, है ना। फ्री में बता रहा हूँ कि कहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। अब देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है एसएससी जीडी की मैथ्स कहाँ से पढ़ें। तो आरडब्ल्यूए का बहुत फेमस बैच है परमवीर बैच। तो यहाँ पर 56 लेसन्स है, 56 वीडियोस हैं। इसको आराम से पढ़ लेना, रोज एक एक वीडियो देखते जाना और नोट्स बनाते जाना, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। या तुम्हारे पास कोई बुक होगी तो बुक से पहले क्लास को पढ़ना, फिर उसके बाद बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये वाला दीपक भाटी सर का ये वाला कोर्स, ये वाला जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना, परमवीर बैच वाली। एसएससी जीडी 2026 देख के ऐसा मत करना कि ये तो 2022 में पढ़ाया था, हम 26-27 के लिए पढ़ रहे हैं तो आएगा कि नहीं है। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट वही है ना मैथ्स के, तो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने भी इसी से पढ़े हैं, इसी प्लेलिस्ट से पढ़े हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें समझा रखा है। तो मैथ्स के लिए आप सर्च कर लेना एसएससी जीडी परमवीर बैच बाय दीपक भाटी सर आरडब्ल्यूए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग रीजनिंग का क्या करेंगे, रीजनिंग का भी एसएससी जीडी का परमवीर बैच है। तो रीजनिंग भी आपको 56 लेसन यानी 56 वीडियोज में, हर वीडियो 1 घंटे की होगी। तो आपको 56 वीडियोस देखनी है और ये यूट्यूब पे कहाँ पर अवेलेबल है, परमवीर बैच नाम है। और रीजनिंग का यहाँ पे राहुल शर्मा सर ने पढ़ा रखा है। तो राहुल सर की ये वाली प्लेलिस्ट आप लोग कंप्लीट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको, और यहाँ से आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है, मैंने भी कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया था, मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है ना। आगे इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे हमारे पास आता है इंग्लिश कहाँ से करें सर। तो इंग्लिश के लिए अगर आपको इंग्लिश आती भी नहीं है, या मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सीजीएल की तैयारी भी कर रहे हैं ना और आपको आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो एक बार आपको परमवीर बैच इंग्लिश वाला पढ़ लेना चाहिए। ये इंग्लिश वाला परमवीर बैच इतना मस्त है कि इसको आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, और उसके बाद आपको कितना भी बड़ा, कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक पढ़ा लिया जाए, आप आराम से इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ लेंगे। तो ये वाला परमवीर बैच इंग्लिश का एसएससी जीडी 2027 वाले बच्चे पढ़ लें, इससे बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, इंग्लिश का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 57 वीडियोस इसमें हैं और आराम से आप लोग इसमें अपना इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो एसएससी जीडी के अंदर। अगर आप बिगिनर हैं तब भी, और अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तब भी एक बार इस बैच को पढ़ लेना। आपके जितने भी जो डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस बैच के थ्रू। तो परमवीर बैच यूट्यूब पे सर्च कर लेना इंग्लिश का, और इन सर का नाम है विपिन सर, विपिन सर इंग्लिश परमवीर बैच एसएससी जीडी सर्च कर लेना, आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास कि एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस कहाँ से पढ़ें सर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस पढ़े तो पढ़े कहाँ से, इतना बड़ा सागर है, अब कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए। सिंपल एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी एक बुक लेना जीके जीएस के लिए, कोई भी एक बुक, किसी भी टीचर की हो, येलो बुक हो या आरडब्ल्यू की कोई भी बुक हो, या किसी और टीचर की कोई बुक हो, करियर विल की कोई बुक हो, कोई भी एक बुक उठा लेना जीके जीएस के लिए, चाहे आप लूसेंट उठा रहे हो, कोई भी एक बुक उठा लेना जीके जीएस के लिए, उसको पढ़ना स्टार्ट करना। और साथ ही साथ एसएससी जीडी 2025 के लिए ये जो शिवांत सर के प्रैक्टिस सेट हैं, शिवांत सर ने जो 30 क्लासेस की हैं, इसको करते जाना। टॉप 1500 क्वेश्चन सर ने इसमें जीके जीएस के बताए हैं, और एसएससी जीडी के अंदर इन 15 क्वेश्चंस के अलावा बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आएंगे। इसमें हमने पीवाईक्यूज कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपको पता है एसएससी जीडी पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करता है, तो पीवाईक्यू इसमें शेयर किए हैं सर ने। बाकी आप लोग इस क्लास को पढ़ोगे और साथ ही साथ बुक पढ़ते जाओगे जीके जीएस की कोई, तो आपकी जीएस एकदम मस्त हो जाएगी, एकदम बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे पढ़ लोगे। इसके अलावा इसके बाद अगस्त के बाद रोज मॉक टेस्ट देना। देखो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी चल रहा है जून, जुलाई और अगस्त।
अगस्त जैसे ही मिड में जाएगा, 15-17 अगस्त के बाद आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर लेना किसी भी चैनल पे, चाहे वो RWA हो, चाहे वो करियर विल हो, चाहे वो कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप कहीं से भी मॉक टेस्ट दें, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। पर कब? जब अगस्त आए। अगस्त तक रोज 3-4 घंटे जितना भी आप पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ें। उसके बाद अगस्त के बाद रोज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना और उनका एनालिसिस करना भी स्टार्ट कर देना। किसी भी टीचर का प्रैक्टिस सेट शुरू कर देना अगस्त के बाद। अगस्त के बाद करना है किसी भी टीचर का प्रैक्टिस सेट, और एवरी सब्जेक्ट करना है। मतलब आपने हिंदी कंप्लीट कर दिया अगस्त तक, आपने इंग्लिश कंप्लीट कर लिया अगस्त तक, कंप्लीट कर लिया, आप थोड़ा बहुत पढ़ पाए हैं उसमें, या आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टीचर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डालना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे। तो वहाँ से आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट देखना स्टार्ट कर देना और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। जीएस के लिए जीएस का रोज रिवीजन करना, जितना हो सके जीएस रिवीजन जितना करोगे उतनी जीएस आएगी, उतनी जीएस समझ में आएगी, उतनी जीएस याद होगी। करंट अफेयर्स मंथली पढ़ना। करंट अफेयर्स अभी से ये मत कर देना कि रोज सुबह 6 बजे की अलार्म वाली क्लास ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स मंथली पढ़ना कि आपने जून के करंट अफेयर्स पढ़ लिए, फिर जुलाई का पूरा मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लिया। 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें पूरा मंथली करंट अफेयर आपका रिवाइज हो जाता है। उसके बाद पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर भाई ज़्यादा पैसे हो रहे हैं तो पेड बैच खरीद लो, और पेड बैच भी खरीदने हैं तो बहुत सारे टीचर्स के पेड बैच पड़े हुए हैं, है ना। आपका RWA का पेड बैच है, कैरियर का पेड बैच है, बहुत सारे टीचर्स का पेड बैच है, सिलेक्शन वे, ये सब का पेड बैच है। तो आप पेड बैच भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो। पैसे अगर ज़्यादा हो गए तो भाई पेड बैच आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि यूट्यूब से बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ, जिसको आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर आपको SSC GD की बुक्स चाहिए तो मैंने परफेक्ट एक वीडियो क्रिएट कर रखी है SSC GD की बेस्ट बुक के लिए। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपको SSC GD के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको बताया आज कि क्या क्या आपका सिलेबस है ना SSC GD के अंदर, और आप कैसे कैसे तैयारी कर सकते हो, कितनी कितनी क्लासेस आपको करनी है और कैसे आपको तैयारी करनी है, सारा माइंड मैप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, रीजनिंग और मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, और उसके बाद GK GS और हिंदी जितनी रिवीजन कर सको उतना बेहतर है, उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक चले जाएंगे आप जितना अपना रिवीजन करेंगे GK GS का। और GK GS मोस्ट इंपॉर्टेंट है SSC के किसी भी पेपर के अंदर। मैथ्स भाई हर कोई कर रहा है, 19 में से 19, 18 में से 18, 20 में से 18, ऐसे सब लोग कर रहे हैं। ऐसे ही रीजनिंग भी है, 20 में से 19, 20 में से 20, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जो सिलेक्शन नहीं लेते हैं और जो सिलेक्शन लेते हैं उनमें अंतर ये होता है कि वो GK GS पे ध्यान देते हैं। जिनका सिलेक्शन होता है उनकी GK GS देखना आप, वो GK GS में कम से कम 15-16 क्वेश्चन करके आते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता वही 3-4 क्वेश्चन पे अटक जाता है और कुछ गलत भी करके आता है। तो GK GS पे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। कोई आपका क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।